हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग तो नहीं बोलूँगी। रात के टाइम से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। दोनों बहन भाइयों की इतनी गंदी लड़ाई हो रही है, अभी दिखाती हूँ। उधर बैठ जा यार। आप देखो। मैं ना उस टाइम में बहुत बदमाश आदमी था, तो मैं नहीं बता सकता बिट्टू। आपको ना फिर पता चल जाएगा। उस टाइम पे ना क्रिमिनल स्टोर पे बहुत ज्यादा वो थे। बता दे, बेचारी की उम्र हो रही है भैया अभी। बहन को नहीं बताता मैं, जब तक उसके बाद तो ब्याह हो गया था। उस टाइम के थोड़ी पूछ रहे हो आप, शादी के बाद की बात की है वो। ये तो चली गई थी। तू बाइक पर ले जाओ था जब? मैं बाइक पर नहीं, मैं गाड़ी में भी लेकर गया था ना। उधार रखे थे मैंने गाड़ी में। एक बार ये मेरे को वहाँ पे लेके गया था। इसका एग्जाम था ना एग्जाम क्यों था? मेरी वो उसमें नीट में था। नीट में सेक्टर 12 छोटी थी तू। रुक जा भाई। ये और भाई यार इसने गाड़ी चलाने का बहुत शौक था। तो सुबह 6 बजे की बात थी। यार बोला मैं तेने सुबह 6 बजे उठा दियो। मैं बोले ठीक है उठा दियो। मैंने उठा दिया। राहुल चल चल चलना है। भाई इसने मैं इतने ऊपर उठा दी गाड़ी में, गोला डेरी में फ्लाईओवर में देखा हमने साइलेंसर और फाड़ दिया भाई उस टाइम पे देखो भाई, बहुत पुरानी बात है। मारुति 800 थी। कोई बड़ी ये नहीं कहता कि बड़ी गाड़ी थी। मारुति 800 थी और कूदने के बाद साइलेंसर फाट गया। फट नहीं, इतनी ऊपर कूद गई यार मैं। बहुत कितनी ऊपर उछल के गई है गाड़ी आगे तक। जब तो तब ऊपर थी, जब तक मैं कूदा रहा था कभी ऊपर था। नो मगाल ले। अरे एक बार मैंने इसकी बाइक पे पीछे बैठ गई। हां मेरी बाइक पीछे बैठ गई भाई। ना मेरा रिजेक्शन दुखेगा भाई। मैंने R15 ले रखी भाई। नहीं अरे यार मैं बोलूँगा R15 ले रखी भाई मैंने। नहीं भाई R15 को मैंने मॉडिफिकेशन करा रखी उस गाड़ी में भाई। ये मेरे साथ पीछे बैठ गई। इसको छोड़ना था द्वार का, ये इसका नीट का वो था। नीट हाँ ज्यादा बोल रहा हूँ, सुन नहीं। बोलो हाँ गिलहरी गाड़ी चल गई उसकी। गाड़ी वो उसके क्या होगा? खेलने लगेगा फिर। उसके बाद भाई मेरी और निशा की वैसे पीछे बैठी थी। ये इसने लगा लिए चश्मे, मेरा आ गया छो ना मैंने शीशे में देखा। मैंने शीशे में देखा। मैं बताऊं पूरी बात भाई। मैं R15 पे ठीक है। उस टाइम पे नई नई बाइक आई थी R15 और मैंने मेरे हाथ में थी और मैंने उसको मॉडिफाइड करा के मतलब ऐसी लगती थी। मैं उसको दुनिया में कहता था कि ऐसी 3 ही बाइक है, एक चाइना में, एक ऑस्ट्रेलिया में और एक इंडिया में जो मेरे पास है। ये कह के मैंने हवाबाजी अपनी कर रखी थी बिकॉज मैंने मॉडिफाई इस हिसाब से कर रखी थी। कोई नहीं कह सकता था कि ये इंडियन बाइक है। मैंने इस हिसाब से मॉडिफाइड कर रखी थी वो बाइक भाई। कोई भी गए इसको बिठा लिया मैंने पीछे। इसको जाना था द्वारका सेक्टर 12 छोड़ना था। ये बाइक पे बैठ गई और इसने चश्मे लगा लिए और मैंने साइड में देख लिया वो चश्मे। चश्मे अभी क्या वो था। और गाइस मैं इसलिए पहनती थी क्योंकि ना मेरे को ना धूल मिट्टी ये बहुत तेज चलाता था, तो मेरी ना धूल मिट्टी बढ़ी। तो इसको ऐसा लगा कि ओ तू चश्मे पहनेगी, मैं बिना चश्मे के उतारे नहीं चश्मे। और फिर मैंने चश्मे नहीं, ये कहते नहीं उतारूंगी। ये कह रही मैं पापा दोरा फोन करूंगी। ये मेरे को धमकी देती थी उस टाइम में पापा की कि मैं पापा के पास फोन कर रही हूँ और अभी की और भाई इसने इतनी तेज भगाई। मगर तू पापा के दोरा फोन मगर आज पलटेंगे दोनों। करेगी या मना कर देती मगर चश्मे उल्टे पैक तो बिना चश्मे के इसके ना मगर पैक करके मगर मेरे साथ पीछे बैठी रहे बिना चश्मे के। पर ऐसा था ये, ऐसा कर रखा है यार भाई। मैंने यार इतना प्रेम था हमारे पीछे में उस टाइम कि हम कहीं चले जाते थे ना, जैसे मम्मी यार कहीं चली गई, जैसे पापा तो सुबह निकल जाते और भाई इन दोनों की ये मैंने मेरी और रवि की लड़ाई हो जाती है। कई बार ये क्या करते दोनों भाई मिलकर मैंने पीटते। रिमोट के ऊपर लड़ाई होती है हमारे ऊपर। लड़ाई मैं बुआ को मारती तुम देखोगे। वो रिमोट टूट गया होता, कई बार टूट गया और कई बार लिया हमने। कई बार लिया और ये मैंने पीटते फिर मैं पापा दौरे में बहुत नहीं गाली देता। पापा ने खूब पीटे इसके चक्कर में। हमने किया खूब पीटी। अरे ये मैंने मारा करते पापा खूब पीटी है हमने खूब करते ये
इन पे तो ये उसी इन पे होगी तेरी कि मम्मी हमने बनी है। पिटन लायक होगी। मेरी मम्मी हमने बनी तो है। मजबूत कर रखी है ये कि हमने पिटन लायक होगी या अरे मैंने पता क्या करते WWE की पटकी मारा हाँ कसे न्यू उठाकर न्यू ये पटका ना कर जॉन देते सीना हैं पसंद था इसने अंडरटेकर मन अंडरटेकर और उसका मेरा पति- बटिस्टा था, इसका रॉकी पति का था। जॉन सीना रवि का जॉन सीना हाँ मन अंडरटेकर लुक आज जॉन सीना की पटकी मैं ली मैं और देव बैठ गया मैं पापा तक कहूंगी आज पापा तक कहूंगी मैं खूब बटिस्टा पटका फटका हुआ। खूब मारिया मेरे को भी बटिस्टा पसंद था उस टाइम पे बहुत मेरा देखती बटिस्टा थी था उस टाइम पे ना मतलब आ जाते थे मैं काम छोड़ के देखती थी मैचिंग है नहीं पता नहीं क्यों मतलब मेरे क्योंकि सब देख, मैं तो देख मैं बताया नहीं था, रियल मैं तो बात अभी आज बताऊं पहली बार कॉल मेरे को करी है। मुझे भी पहली बार पता लगा किसको ये पसंद था और उस टाइम पे ये फाइट इतनी आती थी हमारे टाइम पे हम तो वेट करते थे एक टाइम होता था इसका, शाम को आती थी। 5:30 या 6:30 हाँ हाँ बजे शाम के को आती आसपास। थी शाम को आती थी और मैं भी भाई उसकी आ जाती ना मैं बैठ जाती थी हाँ मैं भी देखती थी तेरी मम्मी फैन अंडरटेकर की अंडरटेकर की थी और उसके ये आंख पलट देख जब वो पिटता था मैं बड़ा खुश होता था ये मैं कहा हार की जॉन सीना या जॉन सीना हार जाता तो मैं ना रवि था जो रवि ना था। मेरा बटिस्टा था हाँ, बटिस्टा इसका था और फिर भैया इसकी पटकी मेरा मारा करते दोनों फिर मैं पापा तक क्या करते ये मेरे आज इन्हें पटकी मारी फिर पापा इन्हें अच्छा तोड़ता मारोगे देख रहे चोरी तेरे कर। दादू की सॉरी नानू की कितनी पावर थी मन अभी पटक मारा थे फिर इन्हें बनाया करते डब्लू करे छोरी ना मारोगे तो पहले कमजोर सी थी निशा तो कभी कमजोर थी तो ये दिख रही है। अबे तुमने कभी ना सोची कि ऐसा ही मर की तो सच में करी ये गिलहरी ना गिलहरी जी सी हाँ थी खुशी जिसी थी मैं गिलहरी जी सी थी भाई खुशी या ना है तो तोड़ दे मन बेरा ना पूरा मुकाबला करे यो ना है मन देखी है इसके बस की ना भाई इतना यो पूरा करे बोलने में भी और मारने में भी भाई पूरा अच्छा अगर एक दे दिया ना उसने तो तो 4 मारेगी अच्छा मैं तो छोड़ दूँ मैं करती हूँ निशा ने कह दी कि जो मेरी गला है वो नहीं होना चाहिए तेरी गला नहीं इधर आ, बेटा करेगी ना ना ये बड़े भैया है ओ भाई ओ माय गॉड तने बड़ी बहन ना देखी थी यो चाहे इसके आंख में ब्लड बढ़ जाती ये जो स्कूल था है ना नहीं। guys, ये स्कूल से आती है ना डेली कभी तो इसने भगा कर लाऊंगा बेचारी ने कदे इसके ऊपर पानी गिर के लाऊंगा मतलब मैंने इस बेचारी ने रुलाते लावे ये देखो ये है ना एक बड़े भाई का रिवाज है हाँ होता है देख हम स्कूल में थे हम छोटे नहीं जब हम नहीं स्कूल में थे जब एक बार सुनियो चिन्ह में विद्यालय में थे जब मैं कभी वो नहीं करूँ था जब तू आवा थी वो कुछ हाँ करूँ गाइस एक दिन मैंने क्या करा इनके साथ मैं बोली इनका काजल डाल लो दोनों भाई काजल डाल के जा रहे स्कूल में इनकी जो खिल्ली सब इन्हें इतना ना इतना ना न्यू कही कि अच्छे लोग सुंदर लगोगे सुंदर लगोगे। इसके चक्कर में भाई लगा ली भाई और जो इसकी खिल्ली हुई दोनों भाई आती पर नहीं वैसे आज के टाइम पे फैशनेबल था उस टाइम का मेरे पापा को और तुम्हारे दादू को ये कहते थे कि कि लगते नहीं है कि ये आपके पापा है पापा है ये तुम्हारे चाचा है चाचा भी नहीं बड़े भैया बड़े भैया झूठ बोल के लाओ तुम दुनिया मतलब बच्चे ऐसे बेच दादू करते थे नहीं कि तुम्हारे पापा नानू को इतने देखना है। स्मार्ट थे उस टाइम पे हाँ। ब्लैक जैसे- वाले ब्लैक सुने, वो कहते और हैं जीन्स जीन्स में आती है चीजें नानू को इतना शौक था और गाड़ियों को जैसे गाड़ी इसको शौक है और ना, गाड़ी एक से एक बहुत- नानू क्या लगा रहा है तू अपने उसको तीसरे चौथे महीने चेंज हो जाया करती थी नानू की गाड़ी हर 6 महीने में चेंज होती थी हाँ। कदम पूछे उन्हें नानू से तो गाइस ज्यादा अब हो गई अब ज्यादा बड़ाई हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि नजर लग जाती है फिर सब और बोलेंगे हमारी बस लास्ट हमने गाड़ी- बता दी जो बात थी अब और बोलोगे आप नहीं, इसलिए इसके नानू ने ना लास्ट गाड़ी सोनाटा गोल्ड खरीदी थी उस टाइम पे- सोनाटा गोल्ड उसमें- ब्लैक कलर में उस दुनिया टाइम पे नहीं तरक्की नहीं नहीं की- हाँ, हम कितने थे छठी क्लास में हाँ। छठी क्लास में मतलब बोले तो 2006 मैं की थी बात 8th 9th में 2006 की बात हाँ। लगा ले 2006 की बात थी उस टाइम पे वो गाड़ी आई थी बेटा नहीं और आई थी ख्वाब देखते थे उस टाइम पे हाँ। जो तेरे नानू लेके घूमते थे गाड़ी सोनाटा गोल्ड दुनिया फैन थी उस गाड़ी के ब्लैक कलर में थी और जब हम जाते थे वो ना भाई हमारे ऊपर है ना पता ना 3 नंबर है ना सूट नहीं करता उसमें 0 करके एक 3 नंबर सूट था वो सूट नहीं करा बट कोई नहीं लास्ट गाड़ी वो ली थी नानू ने मतलब ली उसके बाद भी गाड़ियां पर वो मतलब अपने लिए खुद के लिए। थी, तमन्ना थी ना वो उनकी लास्ट गाड़ी कहने का मतलब जब तक उन्होंने अपनी शोबाजी करी वो मतलब लास्ट उनकी सोच कहने का मतलब हवाबाजी में मतलब वो बेस्ट गाड़ी थी हाँ, सोनाटा कि मैंने आदमी सोच नहीं सकता था
हाँ, उनके पास वो गाड़ी थी। हाँ। कभी भी आप ब्लॉक में आप पूछ लेना, आपके जितने पुराने वो होंगे वो बता देंगे 2006 की बात। हाँ। ये रियलिटी है। सुनाटा तभी तो मैं कह रही हूँ, कहते हैं ना और मैं जीन्स- छोटा था जी, ये भी बताता हूँ उसके बाद की, मैं छोटा था जीन्स जी। में आता है, जैसे नहीं इसका नहीं नहीं शौक नहीं है। मैं छोटा था भाई, मेरे को गाड़ी चलाने का शौक था भाई। मैं ना एक है ना हमारे ना कोई फ्रेंड थे ऑस्ट्रेलियन, तो उनके साथ है ना मैं उनके घर पे शिफ्ट हो रखा था कुछ टाइम के लिए। मतलब मैं बहुत क्यूट बंदा था, पता नहीं अभी दिखता हूँ ना दिखता हूँ। फिर तो कति एक दिल लेगा मैं अरे दिखता। होता था बेटा, 2006 की बात बता रहा हूँ। आप तो बेटा जब तक परमात्मा मेरे के पास थे, पाँच ऊपर थे, ऊपर से देख रहे थे। आप ऊपर से देख रहे थे बिट्टू। मेरे बिट्टू भी देख रहा था। मैंने उस टाइम पे जी गाड़ी चलानी आती नहीं थी। मैंने एक साइड में से खरोच दी थी, पूरी गैरेज में थी वो, गैरेज से निकालते निकालते एक साइड से खरोच दी पूरी। उस टाइम पे 60,000 रुपये का खर्चा आया था। और मेरे ख्याल से जी 2006 में 60,000 रुपये का खर्चा छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा होता था। हाँ। पापा ने हाँ। मतलब मारे को थे। हाँ, वो भी पकड़ा क्यों गया मैं, उनके ड्राइवर ने देख लिया था कि यहाँ से ये गाड़ी राहुल बाबूजी निकालते हैं, जिनको गाड़ी मैंने दे रखी थी। मैंने बताया ना कि ऑस्ट्रेलिया से आ रखे थे। तो सूद बूद में रहे थे। भाई रवि भैया आए थे, हमारी बात सुन के उल्टे चले गए मुझे देखकर। तो गाइस सुन लिया इनकी बचपन की बातें। ये लोग हल्की फुल्की, हमारी तो बहुत है, सारी चीज नहीं बताएंगे पर हम। बता मेरे साथ साथ मेरे ऑडियंस को पता लगना चाहिए नहीं नहीं नहीं, कितना audience निकम्मा था को- तू, audience को नीलठेस बाद में निकम्मा। पता चल जाएगा धीरे धीरे सारी चीजें, एकदम से बताएंगे सारी घबरा जाएंगी। पता नहीं इतना तेल का कैसे बचा रखा ना है मैंने इन्होंने। घनी छोरी है ना मेरे को के जो छोरी है नहीं सब है। मगर इतना तेल का कैसे बचा रखा है इन्होंने इतने टाइम में। और गाइस इन्होंने क्या करा है, मेरी तो 12th हो गई, फोन आया मम्मी के पास कि आपके बच्चे को क्या हो रखा है। मम्मी बोली कुछ नहीं हो रखा है बच्चों को। कह रहे स्कूल क्यों नहीं आ रहे। मैं कहा स्कूल तो आ रहे हैं बच्चे, रोज भेज रही हूँ मैं तो तैयार करके। पता चलता है वे तो बंक मार रहे हैं। तब मम्मी को पता चलती है। और फिर इनकी जो उस टाइम पे थी उषा की शादी, 2008 की बात है ये। उषा की शादी थी। और उषा की देखो देखो के शादी के बाद अंदर वो विदा करी और फिर इनकी जो विदाई हुई। नहीं नहीं उसको उसकी शादी करके वो कंप्लीट करी। उसके बाद पापा ने पूछा हाँ भाई हाँ। इधर आ जाओ दोनों, इधर आ। दोनों पार्क में जाके बैठे थे गाइस। भाई उस टाइम पे जी देखो, शौक उस था, टाइम पे पैसा। बहुत पुरानी बात है। उस टाइम पे भाई पार्क भी वो टाइम करके स्पेंड करना भाई, उसके बाद कहीं लाइक किसी मॉल में जाके टाइम स्पेंड करना बहुत अलग मेरे बात बच्चे होती की है। चोट ठीक। मेरे बच्चा कुछ अपनी बात, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आ जाओ। बिट्टू उस टाइम पे सोचो ना, उस टाइम पे इंटरनेट भी नहीं आया था। तो गाइस बात रवि कर की रहे हिस्ट्री हम। किसको सुननी है बताना, नेक्स्ट व्लॉग में जरूर बताएंगे। BMW की शौक नहीं था ऐसे। BMW की अगली ब्लॉग में बताएंगे अभी। ये नेक्स्ट टाइम के लिए, अभी के लिए स्टॉप। वेट हमने तो जोड़